जय हिंद दोस्तों। आपको बेहतर तरीके से पता है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। कितनी मुश्किलें और मुशक्कत के बाद हम लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं और युद्ध के मैदान में जाते हैं। हमारा एक ही मोटो होता है कि हम युद्ध को जीत सके और दुश्मन को शिकस्त दे सके। दोस्तों, इस क्रम में युद्ध भूमि में मौजूद जो भी चीज होता है उसका बेहतर से बेहतर तरीके से यूज करने की जो कला होती है ना, उसे हम फील्ड क्राफ्ट बोलते हैं, है ना। फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत पढ़ा जाता है आपका कवर यानी कि आर, है ना। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? पहली चीज कि दुश्मन के नजर से, और दूसरी चीज कि दुश्मन के गोली से। दुश्मन के नजर से बचने को हम लोग नजरी आर बोलते हैं और दुश्मन की गोली से बचने के लिए हम उसे फायर की आर बोलते हैं। नजर से बचने के लिए हम अपने आप को झाड़ी में या फिर ब्रोकन सरफेस, कहीं पर टूटा हुआ अगर जगह है तो वहां पर छिप जाते हैं, और गोली से बचने के लिए हम लोग दीवार के पीछे या फिर किसी पेड़ के पीछे छुपते हैं। तो आर की विशेषता क्या होनी चाहिए? आर हमारा ऐसा होना चाहिए जहां पर हम दुश्मन की नजर से बच सके, है ना, और दुश्मन के ऊपर हम नजर रख सके और अच्छे से फायर डाल सके उसके ऊपर। और जहां पर यदि दुश्मन हमको देख भी ले तो हम वहां से निकल करके सुगमता से भाग जाए, है ना, तो सुगमता से आगे बढ़ा जा सके। अगला है हमारा कि रुका जा सके। अगर मान लीजिए कहीं पर हम दुश्मन के ऊपर निगरानी कर रहे हैं तो वहां पर हमें रुकना पड़ गया 5 घंटा 7 घंटा या फिर 1 दिन, तो वहां पर अच्छे से हम रह सके, कोई हमें बेचैनी ना हो, ये चीज होनी चाहिए। बात करते हैं चाल। आर्मी में जानते हैं कि कितनी डिफिकल्ट तरह की चालें होती है ना। जैसे कि चाल 2 तरीके का हमारा होता है। एक होता है जब हम वेपन्स के साथ होते हैं और दूसरा होता है जब हम वेपन के बगैर होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जब हम वेपन के बगैर होते हैं तब हमारे पास चाल होती है। हम बंदर की चाल चलते हैं, चीता की चाल, बिल्ली की चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, या फिर लुढ़क करके चलते हैं, पेट के बल चलते हैं। लेकिन वही जब हम वेपन्स के साथ होते हैं यानी कि हथियार हमारे पास होता है, तब हम बंदर की चाल चलते हैं, चीता की चाल चलते हैं। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। और बिल्ली की चाल नहीं चल सकते हम वेपन्स के साथ, बिल्ली के बच्चे की चाल भी नहीं चल सकते, फिर लुढ़क करके हम चल सकते हैं, पेट के बल नहीं चल सकते, लेकिन साधारण चाल नॉर्मल तो आपको पता है जो हम चला जा सकता है। भैया, ये होती है आर्मी की चालें। ये कोई चीनी में दूध मिला करके पीने वाली बच्चों का खेल नहीं होता, इसके लिए तलवे घिस जाते हैं। बात करते हैं चीजें कैसे दिखाई देती है। तो चीजें दिखाई देती है MSD, महेंद्र सिंह धोनी के कारण नहीं भाई साहब, MS6, है ना। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि एक M जिसका मतलब होता है मूवमेंट, और S6 का मतलब कि 6S जो है हमारा शेप, साइन, शेड, यहाँ पर सरफेस, स्पेसिंग, सिलहट। तो ये क्या है कि हमारा मूवमेंट, है ना। कोई भी चीज का मूवमेंट के कारण हम तुरंत चीजों को पहचान जाते हैं, है ना, नजर पड़ जाती है हमारी। दुश्मन से हम कितने भी अच्छे तरीके से छुपे हुए क्यों ना हो, थोड़ी सी अगर हम मूवमेंट करेंगे, हरकत करेंगे, तुरंत दुश्मन की नजर में आ जाते हैं। अगला है हमारा शेप, है ना। कोई भी वस्तु का शेप ना हमारा तुरंत उसके तरफ आकर्षित करता है ना। सबका शेप डिफरेंट होता है, अलग होता है, सतह से बिल्कुल अलग होता है, तो तुरंत नजर पड़ जाती है। साइन की बात करते हैं यानी कि चमक। कोई भी वस्तु चमक रहा हो तो हमारा नजर तुरंत उस पर अट्रैक्ट होता है। शेड की बात करते हैं, कोई वस्तु हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन धूप के कारण उसकी परछाई हमें अगर दिख जाए पानी में या फिर सरफेस पर तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। सरफेस की बात करते हैं तो कोई भी वस्तु का सरफेस, यदि सरफेस की बात करें या फिर कलर की बात करें, तो वो हमेशा क्या होता है, बिल्कुल तुरंत नजर में आ जाता है। अगर वो अपने आसपास की चीजों से थोड़ा सा विपरीत हो उसका सरफेस, तो बिल्कुल नजर में आ जाता है। स्पेसिंग, स्पेसिंग दुनिया में जितने भी चीज है सबका मतलब कोई निश्चित फासला तो नहीं रहता है, जो ये भाई साहब यहाँ रहेगा ये यहाँ, लेकिन वही जब आर्मी का टैंक चल रहा होता है या फिर आर्मी वाले चल रहे होते हैं तो वो एक खास स्पेसिंग के साथ चल रहे होते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है जो नहीं यहाँ कुछ खास है, और तुरंत हमारी नजर पड़ जाती है। बात करते हैं सिलहट। ये क्या होता है? तो मतलब कोई भी वस्तु का यदि कलर हमारा उसके पृष्ठभूमि से बिल्कुल अलग हो तो उस पर हमारा तुरंत नजर पड़ जाता है, जिसे हम सिलहट बोलते हैं। जैसे कि सफेद पृष्ठभूमि पर यदि एक काले कोयल या कौवे को बैठा दिया जाए तो हमारी नजर तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। बात करते हैं हमारा अगला है कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेज। ये क्या होता है कैमोफ्लेज? तो कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेज दोनों का मतलब होता है कि हम दुश्मन की नजर से बचना, है ना, दुश्मन की नजर से बचना। लेकिन ये क्या होता है कंसीलमेंट, और इसमें क्या फर्क है कि कंसीलमेंट प्राकृतिक चीजों का यूज करते हुए दुश्मन की नजर से बचना, जैसे कि झाड़ी के पीछे छुप जाना, कहीं पर टूटी फूटी रोड है तो उसके पीछे छुप जाना, वो हमारा कंसीलमेंट कहलाता है, प्राकृतिक चीजों के पीछे छुप रहे हैं। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है कि हम अपने ऊपर, है ना, कुछ इस तरीके से अपने ड्रेस को चेंज कर ले, अपने शकल वेशभूषा को चेंज कर ले ताकि दुश्मन के नजर में ना आ सके। जैसे कि यदि हम जंगल से होते हुए जा रहे हैं तो हमारी कपड़े कैसे होती है, तो वही हरे धूसर भूरे कलर की कपड़े पहन लेते हैं ताकि दुश्मन को पता ना चले। वही अगर हम किसी बर्फीले पहाड़ पर जा रहे होते हैं तो वहां पर पूरा बर्फ होता है, व्हाइट होता है, तो वहां पर हमारा कपड़ा कैसा होता है, व्हाइट होता है, ताकि हम दुश्मन के नजर में ना आ सके। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन आता है हमारा कि दूरी का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए ये हमारे पास मेथड है। सबसे पहला है इकाई का तरीका। इसका मतलब क्या हुआ कि मानिए हम पॉइंट ए पर है और बी पर हमारा टारगेट है,
तो इसका दूरी का हमें अंदाजा लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि कोई एक यूनिट अपने हिसाब से ले लेते हैं। जो भाई साहब ये हमारा 100 मीटर होगा लगभग यहाँ से यहाँ तक, ये उसके अगला 100 मीटर, उसके अगला 100 मीटर और ये उसका अगला 100 मीटर। तो 100, 200, 300, 400 मीटर होगा लगभग। इस तरीके से हम यूनिट मेथड से हम निकालते हैं ना, यूनिट मेथड से। अपीयरेंस मेथड क्या होता है, यानी कि दिखाई का तरीका। कोई भी वस्तु जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है वो हमारा उसका दिखना कम हो जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो दूरी बढ़ती जा रही है तो उसका शकल हमारा चेंज होते जाएगा। यदि वो हमारे से 200 गज की दूरी पर है तो वो पूरा का पहचाना जाएगा, पूरा का पूरा वो दिखेगा जो हाँ ये राम है। उसके बाद 300 गज पर जैसे वो जाएगा तो उसका चेहरा धुंधला पड़ जाता है। 400 गज की दूरी पर जाएगा तो वो पहचाना ही नहीं जाएगा वो राम है कि कृष्ण है। 500 गज की दूरी पर जाएगा तो गर्दन के ऊपरा वाला भाग जो है ना वो पतला हो जाता है ना। और बिल्कुल 600 गज की दूरी पर जाएगा तो उसका बिल्कुल पूरा का पूरा शरीर पतला दिखेगा और सर जो है ना मस्त तक बिल्कुल एक बिंदु पॉइंट की तरह दिखेगा। हमारा अगला मेथड क्या है, ब्रैकेटिंग मेथड। मान लीजिए कि हम यहाँ पर है और बी का बीच का दूरी हमें निकालना है। तब हम क्या करते हैं कि एक मान लेते हैं कि इसका कम से कम दूरी कितना होगा। तो एक बार में हमारा दिमाग कहता है जो नहीं लगभग कम से कम 350 मीटर तो होना चाहिए। फिर पूछते हैं जो अधिक से अधिक कितना होगा, तो कहता है जो नहीं लगभग 450 मीटर तो होना ही चाहिए, 450 मीटर। तब क्या करते हैं हम दोनों को जोड़ देते हैं, सबसे कम वाला और सबसे अधिक वाला, और 2 से डिवाइड करके इनका औसत निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 800 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 400। तो हम बोल देते हैं इसके बीच का दूरी हमारा 400 मीटर है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर अगला मेथड है हमारा सेक्शन एवरेज मेथड। ये क्या होता है तो बच्चों आपको पता होगा बेहतर तरीके से कि एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं हमारा। तब क्या बोला जाता है कि 10 जवानों को बोला जाता है भाई अंदाजा लगा दो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी। तो कोई बोलता है जो हमारा मान लीजिए कि ये 400 मीटर होगा, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो 10 बंदों से पूछा जाता है। तब क्या जाता है 10 बंदों का ये पॉइंट जो भी मतलब दूरी बताया उन सबको जोड़ दिया जाता है और 10 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया जाता है, जिसे हम सेक्शन एवरेज मेथड कहते हैं। इस तरीके से अगला है हमारा की रेंज मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है और कहीं पर हमारा ये पोल सब ये खड़ा किया हुआ है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि कोई पोल या फिर बिजली का खंभा या फिर बात करें टेलीफोन का ये खंभा जो होता है वो 100 मीटर की दूरी पर हमारा पहले से फिक्स होता है, जो 100 मीटर की दूरी पर है हमारा। तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई 1 2 3 4 5, माफ कीजिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 तो पोल यहाँ दिख रहा है यार, इसका मतलब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर होगा। तो इसे हम की रेंज मेथड बोलते हैं। हाविंग मेथड का मतलब क्या होता है, आधा करते चले जाना। तो इसके बीच की दूरी तो हमें नहीं पता है तो इसका आधा बोल देते हैं लगभग इतना होगा, उसका आधा बोल देते हैं हमारा इतना, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं पता चल रहा है तो इसका भी आधा बोल देते हैं। तो ये कितना, यहाँ से यहाँ तक तो अंदाज लगा सकते हैं। जो ये मान लेते हैं हमारा 50 मीटर है, तब भाई साहब ई कितना होगा तो 100 होगा, इसका ई डबल 200 होगा और इसका ई डबल 400। तो कुछ इस तरीके से हम इस मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ये दूरी कब अधिक हमें लगती है और कब हमें कम लगती है। तो भाई साहब जब हमारे सामने सूरज हो तो पूरा दिमाग गरमा जाता है और हमें लगता है अरे यार कितना दूरी तय करना है, हमें दूरी अधिक लगने लगती है। कम कब लगती है, जब सूरज हमारे पीछे हो है ना और हमें ठंडा ठंडा थोड़ा सा महसूस होता है, तब कहता है अरे यार यहीं पर तो है, तुरंत चले जाते हैं। अगला क्या है हमारा कि जब हमारा लक्ष्य क्या है, इंडियन आर्मी, ए फॉर आर्मी। जब हमारा लक्ष्य आसपास की वस्तुओं से छोटा हो तब हमें क्या लगता है कि यहाँ से यहाँ तक अरे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब हमें अधिक दूरी लगती है। वही यदि हमारा ये इंडियन आर्मी का लक्ष्य आसपास के लक्ष्य से बड़ा दिखे, हमें कुछ नहीं दिख रहा है सिर्फ ए दिख रहा है, तब ये हमारा कम दूरी लगता है और हम तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम हैं और पॉइंट ए ये हमारा टारगेट है इंडियन आर्मी का, ए फॉर आर्मी, और हमारे बीच और टारगेट के बीच यदि उभरी हुई जमीन हो तो हमें दूरी अधिक लगती है। वही हमारे बीच और टारगेट के बीच यदि हमारा ये चपटी हुई जमीन हो तो हमें दूरी कम लगती है। चौथा मेथड क्या है कि जब हम छत के नीचे होते हैं हमारा और ऊपर देखते तो कहते हैं अरे भैया ये तो तुरंत ये कहाँ ज्यादा दूर है। वही यदि जीना चढ़ करके छत पर जाते हैं और ऊपर से देखते तो अरे दादा हम यहाँ से नहीं कूदेंगे यार, यानी कि हमें नीचे से देखते हैं तो दूरी कम दिखाई पड़ती है ना, और ऊपर से देखते हैं तो दूरी अधिक दिखाई पड़ती है। बच्चों हम दुश्मन के एरिया में जाए, दुश्मन के ऊपर फायर डालने और वहां के जमीन के बारे में पता ना हो तब तो हमारे लिए मुश्किल की बातें हो जाती है। तो आइए देखते, मान लेते हैं ये हमारा दुश्मन का अड्डा है ना और यहाँ से हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करता है कमांडर कि सबसे पहले एक बड़ा सा कोई वृक्ष या फिर बड़ा सा कोई चीज है जिस पर सबकी नजर पड़ सके, उसे हम एक टारगेट मानते हुए एक लाइन, काल्पनिक लाइन, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर काल्पनिक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, मान लेते हैं, जिसे हम जनरल लाइन बोलते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि ये जनरल लाइन का राइट वाला साइड हो जाएगा और ये जनरल लाइन का लेफ्ट वाला साइड हो जाएगा, और जहां से हम लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं वहां से 300 मीटर तक का जो ये रेंज है ना, इस रेंज को हम फोर ग्राउंड बोलते हैं। 200 मीटर और आगे यानी कि यहाँ से 500 मीटर तक का जो ग्राउंड है ना, यहाँ से यहाँ तक 300 से ये 500 तक, इसे हम मिडिल ग्राउंड बोलते हैं। और उससे बाद वाला यानी कि थोड़ा सा दूरी पर पड़ जाता है तो उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में। बात करते हैं बच्चों क्या चीज कि पहले से ही हमें बता दिया जाता है कि जो भाई साहब ये पीपल का पेड़ मिलेगा, ये पुल मिलेगा, ये मंदिर मिलेगा, तो ये सब चीजें तो मदद हमारी करेगी, तो इसे हम मदद का
निशान बोलते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। बात करते हैं क्या चीज की, हम ये जो हमारा कमांडर होता है वो हमें कमांड किस आधार पर देता है, तो वो हमें कमांड देता है इस लाइन के आधार पर, जनरल लाइन के आधार पर या फिर आम रूप के आधार पर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर के समझाना चाहूंगा। मान लीजिए हम कमांड दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम सेक्शन का नाम लेते हैं, यानी कि कौन सा सेक्शन वहां पर जा रहा है। उसके बाद दूरी का नाम लेते हैं, यानी कि कितना दूरी जा रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 600 मीटर है, तो सबसे पहले नंबर 1 सेक्शन 600 मीटर, यानी कि यहाँ तक। उसके बाद बोलेंगे थोड़ा राइट, यानी कि थोड़ा सा राइट। दुश्मन का अड्डा, नाम दुश्मन का अड्डा, यानी कि नाम बोला जाता है कंफर्म करने के लिए, जो ये दुश्मन का अड्डा है। तो हम कैसे कमांड देंगे, यहाँ से सेक्शन 1 600 मीटर, थोड़ा राइट, दुश्मन का अड्डा, नाम दुश्मन का अड्डा, और तुरंत हमारा फायर वहां पर गिर जाता है। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं हम लोग क्या चीज, ये दूरी, ये जो हमारी मदद का निशान है, जैसे कि पीपल हो गया, पुल हो गया, मंदिर हो गया, इसके आधार पर कमांड देना। तो इसके आधार पर भी हमारा कमांड दिया जाता है, यानी कि जैसे पीपल के पैर से थोड़ा सा हमारा लेफ्ट जाना है, उसके बाद फिर इधर की ओर आना है, मतलब कुछ इस तरीके से हमारा, मेरी भावनाओं को समझो यार। उसके बाद हमारा ये कमांड दिया जाता है किस आधार पर, तो घड़ी की सुई के आधार पर। उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पर ये जो जनरल लाइन है, इसको हम 12 बजे वाला सुई मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये 12 बज रहा है, तब हम बोल देते हैं क्या चीज की, 3 बजे। 3 बजे का मतलब क्या होता है, तो 3 लगभग कुछ हमारा इधर बजता है ना घड़ी में, तो यानी कि इधर जाना है। उसके बाद बोल देते हैं 1 बजे, यानी कि 1 हमारा लगभग कुछ यहाँ बजेगा, तो इधर हमें जाना है, कुछ इस आधार पर। उसके बाद बात करते हैं क्या चीज की, कभी कभी हमारा डिग्री के आधार पर है ना, कोण के आधार पर निर्देश दिया। जैसे कि आप हाथ निकालते हैं और ये यहाँ से देखते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, ये हमारा 3 डिग्री होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको सिर्फ एक उंगली को देखते हैं तो वो हमारा 1 डिग्री होता है। वही यदि हम इसको देखते हैं तो वो हमारा 8 डिग्री होता है। यदि मुट्ठी को खोल दे तो सिर्फ इस 4 उंगली के बीच का जो ये हमारा गैप होता है ना, ये चीज हमारा कितना हो जाता है, टोटल 12 डिग्री हो जाता है। और इसको अगर पूरा खोल दे तो ये हमारा 19 डिग्री हो जाता है। कुछ इस आधार पर समझ जाते हैं जो हमारा कमांड किधर मिलने वाला है। बच्चों इसके अलावा बात करते हैं कि हमारा जमीन कितने प्रकार का होता था। कोई जमीन हमारा समतल हो सकता है, यानी कि फ्लैट है ना, पूरा का पूरा प्लेन, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। कोई जमीन ऊंची होता है, कोई जमीन हमारा नीची होता है, कोई जमीन हमारा दबी हुई होता है, कोई जमीन हमारा टूटी फूटी ब्रोकन सरफेस, या कोई जमीन हमारा स्लोप वाला, यानी कि ढाल वाला होता है। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो भी मैंने कुछ बताया ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, आपके एनसीसी एग्जामिनेशन सी के लिए। अरे यार एनसीसी के बच्चे हो, इतना तो आपके अंदर होगी ही क्षमता की इन सारी चीजों को निपटा दे यार। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगला वीडियो होगा हमारा कौन सा, तो बैटल क्राफ्ट पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप कोई सलाह देना चाहते तो बिल्कुल दे।